राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवारों में नाराजगी है। अभिभावकों का कहना है कि पहले आवेदन में गलती सुधारने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, जिससे कई बच्चों के फॉर्म निरस्त हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निजी स्कूलों के दबाव में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक बार फिर विवादों में घिर गया है। निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवार अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को अभिभावकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल अभिभावकों का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आरटीई आवेदन में किसी भी तरह की छोटी मोटी गलती को सुधारने और फॉर्म को दोबारा अपलोड करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान भाजपा सरकार ने इस विकल्प को हटा दिया है। नतीजा यह है कि मामूली मानवीय भूल के चलते हजारों बच्चों के आवेदन सीधे निरस्त हो रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का शिक्षा का सपना टूटता नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार आम जनता के बजाय शिक्षा का व्यापार करने वाले बड़े निजी स्कूलों और प्रभावशाली घरानों के दबाव में काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने निजी स्कूलों का नाम लेते हुए कहा कि इनकी मोनोपोली सरकार पर हावी हो चुकी है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल सरकार के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरटीई पोर्टल पर सुधार का विकल्प दोबारा शुरू नहीं किया गया तो हजारों गरीब छात्र अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने एडीएम सिटी के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई है और स्पष्ट कहा कि सरकार को अपनी मनमानी बंद कर गरीबों के हक में फैसला लेना चाहिए। जय हिंद। आरटीई के तहत हम यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं शिक्षा विभाग के, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ आज हम एडीएम सिटी के पास भी रहा है। यहाँ से सरकार को हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने आरटीई में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होने पर री अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा था कि हम गलती हमारी सुधार कर सकें, बाकी इस भाजपा सरकार ने इसमें कोई सुधार का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये जो शिक्षा के जो धंधा करते हैं मोनोपोली है, उनके अधीन ऐसा लगता है सरकार काम कर रही है, ना कि गरीबों के हित में, जबकि जीता है गरीबों ने, उनके हित में काम नहीं कर रही है। तो हमारा तो ये आग्रह है कि उस आरटीई में करेक्शन का एक री अपलोड का ऑप्शन अगर ओपन कर देती है तो कई हजारों गरीबों का पूरा राजस्थान में भला हो जाएगा। तो हम यही निवेदन करना आए हैं यहाँ पर कि आप मनमानी नहीं करें। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मोनोपोली चल रही है, उन मोनोपोली का साथ ना देकर गरीब इंसानों का उनका हक का साथ दें। हम नहीं कहते उनका साथ दो मत दो, आप सबका साथ दो, बाकी कम से कम गरीब के हक की बात तो करो जिसके लिए आप यहाँ सरकार में आए हो। किस तरह की रीचेकिंग का है, क्या है? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है कि अगर आप फॉर्म भरते हो और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें एक री अपलोड का ऑप्शन होता है हमेशा कि आपकी ये गलती आई है तो इस सुधार करके आप ये फॉर्म री अपलोड कर दो। बाकी इस सरकार में ये ऑप्शन नहीं है कि आपकी गलती होने पर री अपलोड किया जाए फॉर्म। शिक्षा से किस तरह से वंचित रह रहे हैं, किस तरह के परिणाम भारत के लिए आ सकते हैं शिक्षा से वंचित होने से? यहाँ जो ये सरकार जो काम कर रही है इससे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का अधिकार भी सिर्फ अमीरों तक ही है, गरीबों तक उनका हक छीना जा रहा है। क्योंकि ये जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं आरटीई को धीरे धीरे गरीबों के हक को बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर देगी। ये शिक्षा के अंदर भी देखा जाए तो कौन से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप को शिक्षा के मंदिर पे कह रहे हैं लेकिन शिक्षा से वंचित रख रहे हैं? ये आपको भी सबको मालूम है, सरकार को मालूम है। जैसे सेंट्रल एकेडमी स्कूल है, ऐसे और दूसरे स्कूल भी है, रोकवुड वगैरह, ये सब जगह से शिकायतें आ रही है कि इनकी मोनोपोली सरकार के ऊपर हावी है। ये सरकार की बात नहीं मानते, सरकार इनकी बात मानती है।